एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। हल्दी का हमारे रसोई में एक प्रमुख स्थान है। इससे कई तरह की औषधि भी तैयार की जाती है, ये सभी आप जानते हैं। भोजन में हल्दी को शामिल करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है और यही हल्दी हमारे देश के किसान के लिए गोल्डन कमोडिटी भी कहलाती है। किसानों के लिए हल्दी गोल्डन कमोडिटी क्यों कहलाती है, कैसे हल्दी की खेती से किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, खेत से लेकर बाजार तक की पड़ताल देखिए मंडी.com के इस खास रिपोर्ट में। हल्दी भारतीय थाली का महत्वपूर्ण मसाला है। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ किचन या खाने के काम में नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी किया जाता है। हल्दी हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है और शुभ कार्यों में इसका विशेष महत्व है। अगर हम कहें कि हल्दी धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों वाला खाद्य है तो गलत नहीं होगा। हल्दी के कई फायदे हैं। इसकी खेती में रासायनिक खादों का इस्तेमाल न किया जाए तो ये सेहत के लिए रामबाण है। हल्दी मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसमें ब्लड शुगर काबू में रखने के साथ बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी क्षमता है। यही वजह है कि गुणकारी हल्दी की दुनिया भर में मांग है। पूरी दुनिया आज कैंसर जैसे महाभयानक बीमारी से परेशान है और उसकी वजह से शोध में भी ये बहुत जगह पाया गया है कि हल्दी में जो करक्यूमिन नाम का एलिमेंट होता है वो कैंसर के लिए बहुत ही कारगर साबित हो चुका है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में अब हल्दी के नाम का डंका बज रहा है और हल्दी ये प्योर सोना है, ये अब सबने मान लिया है। मसालों में हल्दी की खास जगह है। शायद यही वजह है कि देश भर में किसान हल्दी की खेती करते हैं। ये अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण हैं। आप भी हल्दी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी की खेती के साथ इसका बिजनेस करते हैं तो आप और फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अक्सर खेती किसानी में किसानों के लिए बुनियादी ढांचे और दूसरी मूलभूत समस्याएं देखने को मिलती हैं। तेलंगाना की सीमा से सटा महाराष्ट्र का हिंगलो जिला भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र और नेशनल कमोडिटिव एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज से मिल रही मदद के बूते स्थानीय किसान चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। एनसीडेक्स और कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर पिछले 5 सालों में हर साल 100 से ज़्यादा फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग आयोजित किया है। उसके कारण क्या हुआ है कि 100 लोगों को पता चला है कि एनसीडेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से यूटिलाइज करना है और जिसमें फ्यूचर मार्केट का भी जो प्रोविज़न है उसका भी उन्होंने ज्ञान हासिल किया है। और उसका वापर करने के बाद क्या हुआ है कि वो फार्मर की संख्या बढ़ती गई है और जो हिंगोली ज़िले में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ बनी हुई है। शुरू में 2014 में तो कंपनीज़ की संख्या सिर्फ 14 थी मात्र। आज करीब 100 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ तैयार हुई है और ये सभी एनसीडेक्स और ई-नाम ये जो 2 प्लेटफॉर्म हैं इनका काफ़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और इसका मार्केटिंग के बाद में फार्मर्स को बेनिफिट भी उससे मिल रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी काश्तकार आगे आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में हल्दी की खेती होती है लेकिन कई बार किसानों को फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। हल्दी किसानों की ऐसी और भी समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश भर में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान देता है। बोर्ड की कोशिश होती है कि बुनियादी ढांचे में सुधार हो ताकि किसानों को बुआई से लेकर उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाने में हर संभव मदद दी जा सके। हल्दी के औषधीय गुणों के चलते दुनिया भर में इसकी मांग है। ऐसे में हल्दी बोर्ड जागरूकता और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने के अलावा नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है।
कोरोना के बाद जो हल्दी का रिसोर्स बढ़ा, हल्दी का यूज़ बढ़ने के बाद हल्दी का रेट भी अच्छा खासा बढ़ गया और गवर्नमेंट ने भी इस बारे में बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव ले लिया, जो थोड़ा पहले लेना चाहिए था, मगर थोड़ा लेट हो गया। अच्छा हुआ, लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लिया है गवर्नमेंट ने जो अभी हल्दी का बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड से अभी फार्मर्स को और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनीज को बहुत फायदा होगा। सरकार को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से उम्मीद है कि ये हल्दी का निर्यात और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हल्दी निर्यात में 400% की वृद्धि हो। सरकार ने 2030 तक हल्दी निर्यात 1,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,400 करोड़ रुपए करना लक्ष्य रखा है, यानी निर्यात में 4 गुना इजाफा। अगर ऐसा होता है तो मांग बढ़ने से किसान ज्यादा रकबे में हल्दी की खेती करेंगे, जिससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। एक ट्रेसेबिलिटी का यूज़ करके टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक आ रही है इस टेक्नोलॉजी में, उसका यूज़ करके हम एक हमारा प्रोड्यूस मार्केट में लाए, और अच्छा प्रोड्यूस मार्केट में हम जब लाएंगे तब हमारे किसान को एक अच्छे खासे ग्राहक मिलेंगे और किसान की भी आय बढ़ेगी। यही हमारा पर्पज़ है, किसान की आय बढ़ाना, और हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे नाम से मार्केट में बेचना, सीधा कस्टमर तक हमारा नाम जा सके, जिसकी वजह से हमारी डिमांड कंटिन्यू आती रहेगी हमारे पास। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। साल 2022-23 में भारत में 3,24,000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की गई और 11,61,000 टन उत्पादन हुआ। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में इसकी खेती होती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। विश्व में हल्दी नगर के नाम से विख्यात इरोड, निजामाबाद, बसमत, सांगली और हिंगोली हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं। हिंगोली जिला जो है एक्चुअली विदर्भ और मराठवाड़ा के बॉर्डर पर है। एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें मराठवाड़ा में आता है, और यहाँ के काश्तकार जो है काफ़ी सालों से हल्दी की फसल लेते रहे हैं। हमारे 5 तहसील है, तो 5 में से एक तहसील पूरा हल्दी के बारे में एक्सपर्ट फार्मर्स है वहाँ पे, और धीरे धीरे उनका देख देख के पूरे ज़िले में इसका प्रसार हुआ है। हल्दी की फसल लेने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला एक कारण है कि हिंगोली ज़िले के आजू बाजू में जो जंगल है, वहाँ से वाइल्ड एनिमल का जो प्रॉब्लम आता है, वाइल्ड बोर है, नीलगाय है, हिरन है, बंदर है, इन सभी से मुक्त ये फसल है। दूसरा, यहाँ जो बारिश होती है काफ़ी मात्रा में होती है, करीब 800 से 900 मिलीमीटर हर साल होती है, तो ये बारिश के पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ये फसल बहुत उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी भी ज़्यादा डीप नहीं है, काली मिट्टी है, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं होने से हल्दी की फसल के लिए उपयुक्त ऐसी मिट्टी भी है, और जलवायु भी उसके लिए मतलब उपयुक्त है। इस कारण हल्दी की फसल काफ़ी अच्छी यहाँ पर आ रही है, और भाव भी काफ़ी मिल रहे हैं। पहले किसानों को हल्दी बेचने के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जब किसानों को हल्दी के विभिन्न घटकों के बारे में पता चला, जैसे उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ तरीकों, मार्केटिंग, गुणवत्ता, भाव में उतार चढ़ाव से बचाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी NCDEX की भूमिका, तो हल्दी किसानों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। पहले से हमारे यहाँ पे लोग करते थे हल्दी, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो हमको एक NCDEX के मार्फत जो नेशनली और इंटरनेशनली एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जो हमारे हल्दी को अच्छा भाव देने के लिए एक कारागिर साबित हुआ है। हल्दी में जो पॉजिटिविटी है वो NCDEX ने पूरे दुनिया को बताया है, और उसकी वजह से हमको बहुत सारे कंज्यूमर हमारे पास आ रहे हैं, डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं, और उसकी वजह से अच्छा भाव मिल रहा है हमारे हल्दी को। हल्दी की खेती में रोग और कीट का प्रकोप, बारिश की कमी या अधिकता से उपज में गिरावट आती है। वहीं जब हल्दी की फसल कटाई के बाद मार्केट में आती है तो बाजार में किसानों को कम भाव मिलता है। किसान के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि वो फसल को कुछ समय स्टॉक कर सके।
पैसों की कमी के चलते किसानों को अपनी उपज हर कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज हल्दी के किसानों के लिए कैसे मददगार साबित हो रहा है बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मंडी.com में। देश के कई राज्यों में किसान हल्दी की खेती करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उत्पादन का सही दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में हल्दी के उन किसानों के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज कैसे मददगार साबित हो रहा है, देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। हल्दी के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या भाव में उतार चढ़ाव है, लेकिन अब हल्दी के किसान को बुआई से पहले ही कुछ महीने बाद के बाजार भाव का अंदाजा मिल जाता है। उसके हिसाब से किसान प्लानिंग करते हैं। अब दूर दराज के गांव में रहने वाले किसानों को भी पता चल गया है कि वायदा से मूल्य जोखिम कम होता है। वायदा बाजार होने से किसानों को कई लाभ मिलते हैं। उन्हें आगे के भाव देखकर ये अंदाजा मिल जाता है कि हल्दी की बुआई फायदेमंद है या नहीं। दूसरी ओर मूल्यों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसान हेजिंग भी कर सकते हैं। जब NCDEX नहीं था तब ये बिचौलिया और अड़तिया थे, इनका मोनोपोली था पूरा। कुछ समझ में नहीं आता था फार्मर्स को, तब तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी नहीं थी। जब NCDEX आया तो ये तो समझ में आ गया कम से कम एकदम लास्ट एंड के बंदे को कि आज फ्यूचर रेट क्या है, जो NCDEX ने हमें दिखा के रखा था। हम 3 महीने का फ्यूचर रेट लेके भी काम कर सकते हैं। आज अगर कोई हल्दी हम लगाते हैं तो हमें पता है कि अगले 3 महीने और 6 महीने में हल्दी का ये रेट कांस्टेंट रहेगा, तो हमें हल्दी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट भी करना है और कहाँ तक जाना है इसको लेके, ये भी फायदा होगा। देश के कई राज्यों में किसान हल्दी की खेती के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। हल्दी को लेकर पहले किसान उतने जागरूक नहीं थे जितने अब हैं। अब किसान न सिर्फ अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाकर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की खरीद में शामिल हो रहे हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्हें स्थानीय और अंतर्राज्यीय बाजार से बेहतर भाव भी मिलने लगे हैं। 2016-17 से ही NCDEX से हम जुड़े, लेकिन एक दिल में डर था हमें कि भाई डिलीवरी अगर हमें रिजेक्ट होगी, कुछ नुकसान होगा, तो इसकी वजह से हम रुके थे। लेकिन फिर हमने 17-18 में हमने NCDEX के साथ हमने काम करने का तय किया और पहली डिलीवरी हमारी सेलेक्ट हो गई। बाद में हमारी और भी डिलीवरी पास हो गई और कुछ डिलीवरी हमारी रिजेक्ट भी हुई, लेकिन जिसके वजह से रिजेक्ट हुई वो वजह हमें पता चली, तो हमने ढूंढा कि भाई हम कहाँ कम हो रहे, तो वहाँ पे हमने फोकस किया है। और आज NCDEX प्लेटफॉर्म में हम हेजिंग का भी यूज़ करते हैं और NCDEX के साथ आज भी हमारा काम चालू है। डिलीवरी अगर कम ज़्यादा हुई तो भी हम मार्जिन मनी डाल के वहाँ पे हम हमारी जो लॉस होने वाली होती है उसके लिए हम थोड़ा सा सेफ्टी निकलने के लिए हमें सपोर्ट मिलता है। हल्दी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 30 अगस्त को मुंबई में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज की ओर से विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में गोल्डन कमोडिटी कहलाने वाली औषधीय गुणों से समृद्ध हल्दी की खेती की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हल्दी इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। NCDEX पहले से हल्दी खेती के तरीके, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने, मूल्य जोखिम संभालने, वैल्यू चेन विकसित करने जैसे मसलों पर किसानों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से हल्दी ली जाती है और उसके लिए जो फ्यूचर मार्केट के बारे में NCDEX कोई आगे का फ्यूचर नहीं बताता है, कब किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बिचौलियों को छोड़ के डायरेक्ट हम वहाँ पे जुड़ सकते हैं और इसी कारण से मैं बहुत उत्साहित भी हूँ, आनंदित भी हूँ ये सम्मेलन के NCDEX के बारे में। और ये मुंबई में जो हो रहा है वो जो किसान और अदर कंट्री हो या इंडिया के अदर पूरा भारत भर जो इसको ये मिलेगा, प्रतिभा मिलेगा हमारे टर्मरिक को, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आधुनिक दौर में खेती भी सुपर एडवांस होती जा रही है। किसान अब मशीनों और नई तकनीकों के जरिए फसल उत्पादन कर रहे हैं।
जोखिम कम करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक भी नई तरकीब सुझा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक से लेकर बाजार विशेषज्ञ भी मानते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी किसानों के लिए अनेक संभावनाएं खुल सकती हैं, बशर्ते किसानों को उत्पादन के बेहतर तरीकों और उससे जुड़ी मार्केटिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में संस्थागत मदद मिले तो हल्दी देश के किसानों की किस्मत बदल सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।